ये अच्छा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये बटन है या एंकर है? नॉर्मली नॉर्मली जब भी किसी बटन पे आप क्लिक करें, तो वो आपको किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करे, तो इसका मतलब वो बटन नहीं हो सकता, वो एंकर होता है। शक्ल उसकी बटन जैसी दिखती है, लेकिन वो बटन होगा नहीं, वो क्या होगा? एंकर टैग होगा, और इसे सीएसएस के स्टाइल के साथ उसको कैसी लुक दी होगी, जैसे वो इट लुक्स लाइक अ बटन। अब मैं इसको जरा एंकर टैग को, जो मेरा एंकर टैग यहाँ पे है ये वाला, इसको मैं स्टाइल दूंगा, और उन स्टाइल में प्रोबेबली एक 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 छोटा सा ग्लिच आएगा। लेट मी डू दैट। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे दिया व्हाइट, और दैट लुक्स लाइक दिस। अब क्योंकि टेक्स्ट भी व्हाइट था, बैकग्राउंड भी व्हाइट हो गया, तो दोनों मैच हो गए, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ। दैट इज गोइंग टू बी लाइक 000, विच इज द कोड फॉर ब्लैक कलर। तो कलर ब्लैक हो गया। अब मैं दूंगा इसको पैडिंग, and that padding is going to be like 24 pixels. Let's check if it works or not. ठीक, so it comes out to be the 16 pixels. अभी भी बहुत बड़ी हो गई, तो हम क्या करते हैं, टॉप बॉटम अलग और लेफ्ट राइट अलग दे देते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी टॉप बॉटम इसको 12 पिक्सल कर देते हैं, और लेफ्ट राइट 16 दे देते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट में मुझे से ठीक लग रही है थोड़ी। क्लियर हो गई बात? सो ऑलराइट, अब एक चीज ये देखें, ये भी कलर है और ये भी कलर है, ये एंकर पे ये कलर भी लग रहा है और ये कलर भी लग रहा है, तो विच वन शुड टेक प्रायोरिटी? द वन विच इज एट द बॉटम। ठीक है, वो ओवरराइड करेगा। लेकिन जिस प्रॉब्लम का मैं जिक्र कर रहा था वो नहीं आया, तो नहीं आया तो सद बिस्मिल्लाह। ठीक, लुक समथिंग लाइक। अब हम जाते हैं जी आगे, हल्का सा ये हॉवर पे ये आ रहा है आगे, क्योंकि ये भी आइकन है, तो हमने अभी आइकन कहीं भी नहीं लगाया, तो आई एम जस्ट स्किपिंग इट फॉर नाउ। लेकिन एक चीज, नॉर्मली ये अंडरलाइन नहीं है, जब मैं इसे हॉवर करता हूं तो ये अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है, ये माउस को ऊपर लेके जाने को हम क्या कहते हैं? हॉवर करना, HOVER। तो नॉर्मली ये अंडरलाइन नहीं है, तो मेरा नॉर्मली अंडरलाइन है, तो मैं क्या करूंगा? अंडरलाइन कैसे रिमूव करते हैं? इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अच्छा, ये अंडरलाइन आया कहां से? मैंने तो नहीं दिया। एंकर टैग में कहां से आया? यूजर एजेंट स्टाइल शीट, यानी ये डिफॉल्ट एंकर टैग्स को डिफॉल्ट अंडरलाइन मिलता है। तो मैं उसको हटाना चाहूँ तो क्या करूंगा? टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हट गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे हॉवर करूं, ये माउस ऊपर लेके आने को क्या कहते हैं? हॉवर करना। जब हॉवर करूं तो यूं लाइन आ जाए, जैसे ये देखें, ये नॉर्मली लाइन नहीं है, हॉवर करूं तो ये क्या हो जाएगी? लाइन आ जाएगी। सो लेट्स कम बैक एंड हॉवर कैसे करते हैं? आप इसी एंकर पे को सेलेक्ट करें, और इस एंकर के साथ कॉलन लिखें, और इसको लिख दें HOVER, हॉवर। क्लियर? जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ ये कॉलन लिख देते हैं, तो उसके बाद जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम कहते हैं ये सूडो क्लास है। क्या है? सूडो, PSEUDO। सूडो का मतलब होता है फर्जी, वर्चुअल, नॉट रियल। ठीक है, खैर सूडो पे बड़ी बहस होगी आगे भी चल के, लेकिन हॉवर पे जाके मैं अब यहां पे से कहता हूं टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो मैंने पहले क्या कहा था? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो इसका मतलब डिफॉल्ट पे एंकर टैग की टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी क्या हुई होती है? अंडरलाइन हुई होती है। तो मैंने इसे कहा टेक्स्ट डेकोरेशन डिफॉल्ट पे नन रखो, जब हॉवर हो, यानी जब माउस ऊपर आए, तो उसको क्या कर दो? वापस अंडरलाइन कर दो। सो नाउ लेट्स कम बैक हियर। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा, जब मैं रिमूव करता हूँ हट जाती है, जब वापस आता हूँ तो ये आ जाता है। ठीक, एनीवेज, सो लेट्स कम डाउन टू दिस पार्ट। अब ये जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास ये एक कार्ड है, या ये एक सेक्शन है, या ये एक डिव है, जो भी है। और आप देखें, एक दो तीन चारों दिखने में सिमिलर लग रहे हैं, सिर्फ बीच में पिक्चर्स और कंटेंट चेंज है। अब पेरेंट्स उन चारों की सेम है, तो मैं क्या करूंगा? एक बनाऊंगा और उसको रेप्लिकेट कर लूंगा 4 दफा।
और फिर बीच में टेक्स्ट और इमेज। ऐसे ही करेंगे आप। जब भी आपको विजुअली कोई चीज सिमिलर दिखे तो आप उनको अलग अलग डिजाइन ना करें, एक बना लें और उसको क्या कर लें, रेप्लिकेट कर लें, जस्ट द वे आई एम गोइंग टू डू दैट। सो अगर मैं ये कहूं, आपको मैंने ये भी कहा है कि सारे के सारे कोशिश करें कि वेब का जो भी सेक्शन बनाएं उसका एक पेरेंट वैसे ही बना लें खामखा, क्योंकि मैंने उस दिन बड़ी सख्त बात कर दी थी और इसीलिए की थी कि हमेशा याद रहे कि जो पेरेंट के बगैर होता है वो, ठीक है। तो इसलिए ये सख्त बात इसलिए की थी कि नक्श हो जाए जहन में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक सेक्शन या एक डिव बनानी है जो इन सारों के पेरेंट के तौर पे काम करेगी, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स कम बैक, और मैं यहाँ पे आके ये कहाँ बनाऊंगा, मेन कंटेंट के अंदर, बिकॉज हमारा स्लाइडर तो यहाँ एंड हो गया ना, उसके बाद मेन कंटेंट शुरू हो गया। तो अब मेन कंटेंट के अंदर, ये मेन कंटेंट तो वो है जो इसको भी अंदर रैप करेगा, इसको भी रैप करेगा, इसको भी रैप करेगा, मेन कंटेंट जितना भी है। तो मेन कंटेंट के अंदर फिर मुझे क्या चाहिए, एक ये वाला पोर्शन चाहिए या सेक्शन चाहिए। अब फिर बात आ जाती है नाम की, क्लास का नाम क्या रखें। तो नाम कहां से ड्राइव करना होता है, जो सेक्शन, जो पोर्शन, जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं उसी से कोशिश करें ड्राइव करने की। अब मुझे ये बताएं, माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं। सुने ना, माइक्रोसॉफ्ट के क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर है जो वो ऑफर करता है। एक प्रोडक्ट का नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट 365। तो ये जो पूरा रैपर है इसको क्या नाम देना चाहिए, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स रैपर, क्या नाम देना चाहिए। और उसके अंदर हर एक कार्ड को क्या नाम देना चाहिए, प्रोडक्ट, सिंगुलर। प्रोडक्ट्स रैपर क्यों, क्योंकि ऐसा रैपर जो सारे प्रोडक्ट्स को रैप करेगा। और उसके अंदर जो कार्ड बनाएंगे, चाइल्ड बनाएंगे, उसको क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट आइटम, यानी एक प्रोडक्ट आइटम। ये कितने प्रोडक्ट आइटम है, एक प्रोडक्ट आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम। और तो नाम कहां से ड्राइव किया मैंने, इधर ही से पढ़ा कि ये क्या चीज हो सकती है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का। भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, एक प्रोडक्ट है ना जो माइक्रोसॉफ्ट हमें देता है। बाकी शायद आपको ना पता हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर का तो पता ना, ब्राउजर का नाम ही है, लेटेस्ट जो उनका है उसको एज बोलते हैं। क्लियर होगी बात। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मैंने यहाँ एक डिव बनानी है जिसका नाम क्या दूंगा, प्रो, या इससे भी ज्यादा बेहतरीन नाम देने के लिए, प्रोडक्ट्स किसके हैं, एमएस प्रोडक्ट्स रैपर। क्लियर है। अब एमएस प्रोडक्ट्स रैपर के अंदर मुझे 4 सेक्शंस चाहिए। अच्छा, एक बात और, मैंने जैसे आपको कहा ना कि HTML5 में कुछ कॉन्टेक्सचुअल एलिमेंट्स हैं या सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। जैसे हेडर की जगह डिव भी लिख सकते थे, लेकिन हमने हेडर लिखा ताकि वो ज्यादा मीनिंगफुल है। फुटर की जगह भी हम डिव लिख सकते थे, लेकिन फुटर इसलिए लिखा कि वो ज्यादा मीनिंगफुल है और HTML5 उसे सपोर्ट करता है। मेन भी हम डिव में लिख सकते थे, लेकिन मेन भी ज्यादा मीनिंगफुल है देन दैट ऑफ राइटिंग। इसी तरह जब आप किसी भी पोर्शन या किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कोई कोई नया सेक्शन बनाए, तो उसको डिव देने के बजाय माइक HTML खुद एक फीचर देता है, आप उसको क्या दे दें, सेक्शन का टैग दे दें। मैं क्या बना रहा हूं, प्रोडक्ट्स का सेक्शन बना रहा हूं। नाउ सेक्शन इज मोर मीनिंगफुल देन दैट ऑफ डिव। बाकी इसमें कोई फर्क नहीं है, काम डिव की तरह ही करेगा, सिर्फ पढ़ने में, अंडरस्टैंडिंग में और कन्वे करने में आसान है कि दिस इज अ सेक्शन। अगर आप टेक्निकली यहाँ पे देखें तो हम वैसे इसका नाम ले तो क्या कहेंगे, ये एक सेक्शन है पूरी वेबसाइट का, ये एक सेक्शन है पूरी वेबसाइट का। मेक सेंस। तो इंस्टेड ऑफ कीप ऑन repeatedly using divs and then divs inside divs, what you have to do is कि जहां तक पॉसिबल हो आप नाम क्या दें, मीनिंगफुल दें, ठीक है। अदरवाइज इसका काम बिल्कुल इसी तरह है। और मैंने एमएस प्रोडक्ट्स रैपर इस सेक्शन को नाम दे दिया। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आए, तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर मुझे कितने चाहिए, 1 2 3 और 4। टोटल स्पेस मेरी होती है 100%। 100 को डिवाइड करें 4 पे, कितना बनता है, 25। तो एक को कितनी विड्थ दूं ताकि चारों पूरे आ जाएं, 25%। सिंपल कैलकुलेशन, कोई मैथ्स नहीं, कि मेरे पास टोटल स्पेस कितनी होती है 100%। कार्ड्स कितने चाहिए, 4। 100 को डिवाइड करें 4 पे, कितना बनता है, 25। तो एक की विड्थ कितनी होनी चाहिए। मेक सेंस। नाउ कम बैक,
अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, प्रोडक्ट आइटम। तो मैं यहां पे आगे प्रोडक्ट हाइफन आइटम। मेक सेंस? अब मैं 4 बनाने हैं, लेकिन मैं पहले क्या बनाऊं, एक बना के चारों को क्या कर लूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो एक प्रोडक्ट आइटम में, अब देखें, अब मैं इसके अंदर आ गया हूं, देखें यहां पे आ गया हूं। अब इस प्रोडक्ट आइटम में कितनी चीजें हैं, लेट्स हैव अ लुक। प्रोडक्ट आइटम इमेज, प्रोडक्ट आइटम बॉडी, ठीक। फिर बॉडी के अंदर क्या क्या है, ये मैं प्लानिंग बता रहा हूं कि बनाने से पहले आंखें बंद करके डिजाइन नहीं शुरू कर देते, पहले प्लानिंग करनी होती है। तो मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल प्रोडक्ट आइटम तो बन गया, प्रोडक्ट आइटम के अंदर फिर 2 डिव्स, एक को प्रोडक्ट आइटम इमेज, दूसरे को प्रोडक्ट आइटम बॉडी। बॉडी के अंदर फिर एक H1, एक पैराग्राफ और 2 बटन या एंकर टैग्स, एंकर टैग्स, क्योंकि मुझे इस क्लिक पे किसी और पेज पे जाना है। बटन का मकसद कुछ और होता है, जब फॉर्म बताऊंगा फॉर्म, तो उसके बाद फॉर्म बनाना बताऊंगा, तो फिर बताऊंगा कि बटन वहां लगाते हैं जब आपने डेटा पोस्ट करना होता है या फॉर्म सबमिट करना होता है वगैरह। सो प्लानिंग डन हो गई, प्रोडक्ट आइटम बन गया। अब मुझे क्या बनाना है, तो मैं यहां पे जाऊंगा और प्रोडक्ट आइटम इमेज, उसके बाद प्रोडक्ट आइटम। जब इस तरह नाम रखेंगे ना, कल कल ये प्रोजेक्ट आप जमा करा देंगे, किसी दूसरे बंदे को अगर ये एडिट करना पड़ गया तो उसको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस जगह पे क्या चीज लिखी हुई है आपने। हालांकि मैं इसको सिर्फ ये भी कर सकता था, प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट बॉडी, लेकिन फिर इसकी मुनासबत किससे हो जाती, पेरेंट से हो जाती। तो मैंने इसको मुनासबत रखने के लिए दादाजी से नहीं, पहले बीच में अब्बा जी आते हैं, तो इसकी निस्बत किससे जोड़ी, ठीक होगी बात। ओके, सो बॉडी में फिर क्या आता है, बॉडी में आता है जी एक H2, आप एक बुक अगर लेना, तो बुक में जो लेवल 1 हेडिंग्स होती है ना, वो सबसे मेन हेडिंग होती है चैप्टर की। उस चैप्टर में बाकी जितनी हेडिंग्स होती हैं वो लेवल 1 से नीचे होती हैं। आपने कहा था ना कि H1 यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब जो H1 यूज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली एसईओ पर्पस से जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना, तो सर्च रिजल्ट में जो टाइटल आता है ना, नॉर्मली H1 पे आता है, ठीक। तो मैंने कहा था वक्त आने में जवाब मिल जाएगा। तो खैर अब H1 नहीं यूज करेंगे, या प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि एक चैप्टर की मेन हेडिंग एक हो गई बस, दैट्स इट। अब H2 से शुरू करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5। एनीवेज, लेकिन बिगिनर्स इस चीज का ख्याल नहीं रखते, कहते हैं ठीक है चिकी पट्टी रखो। तो पहले आप डिजाइन पे फोकस करें, फिर एसईओ की प्रैक्टिस और इंप्रूव्ड अप्रोच पे। साथ साथ आपको खुद ही कॉन्टेक्स्ट क्लियर होता जाएगा, कहां मुझे क्या यूज करना चाहिए, कहां क्यों, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप डिजाइन में मेच्योर हो जाएंगे। एनीवेज, सो मैं यहां क्या करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 कुछ भी लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। उसके बाद मुझे, मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे सीधा लॉरम इप्सम लिख दूंगा रादर देन। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, 2 एंकर टैग्स चाहिए, ठीक है। सो ए मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, मुझे 2 एंकर टैग्स मिल जाएंगे। और इन दोनों टैग्स में एक में लिखूंगा फॉर अप टू 6 पीपल, फॉर 1 पर्सन, फॉर अप टू 6 पीपल और फॉर 1 पर्सन। मेक सेंस? नाउ इफ आई रिफ्रेश, तो बड़ी ड्राउनी सी शक्ल आएगी, क्योंकि मैंने स्टाइल बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ क्या बनाया, उसका लेआउट बनाया, ठीक है। और बाकी टेक्स्ट क्या आ गया मेरा, वाइट आ गया। क्यों आ गया वाइट, ये कोई ऊपर से कोई और स्टाइल उठा रहा है, सॉरी। ओ, ये यहाँ पे ना, इसीलिए पेरेंट लगाया था। अब पता है वो क्या कर रहा है,
ये स्टाइल ये सिर्फ उसी को देगा जो H1 कैरोजल ओवरले के अंदर है, लेकिन ये P और A जेनेरिक ग्लोबल चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इनको अपना अपना पेरेंट दे दूंगा ताकि ये खुद बाहर किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। आगे समझ? अगर मेरे जैसा सादा होता तो इसको दोबारा कलर दे देता। तो मतलब इससे अननेसेसरी ग्रो ही होते हैं ना कोड हमारा, तो इसलिए आपने साथ में पेरेंट मेंशन करना होता है, तभी वो उसके अंदर उसको। एनीवेज, सो नाउ कमिंग बैक, तो मैंने कहा था ना ये ड्राउनी सी शेप आ जाएगी। पहला काम हमें क्या करना है, इसको कंटेनर में रखना है। ठीक, तो आई एम कमिंग बैक, इस पूरे सेक्शन को भी रख सकते हैं, तो मैं इस पूरे सेक्शन को रखूंगा यहाँ पे। कंटेनर मुझे दोबारा CSS लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। कंटेनर वन टाइम ही बनाते हैं और उसके अंदर हम ये रखते हैं। सो लेट्स कम बैक, पहला काम तो सीधा हो गया, लेकिन ये फुल विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है अभी भी। कैसे पता चला मुझे? मैं अगर इस प्रोडक्ट आइटम के ऊपर जाऊंगा और इसको बैकग्राउंड कलर देके टेम्परेली चेक करता हूं, तो ये फुल कलर पे यानी फुल विड्थ पे आ जाएगा। ठीक है, सुर्ख रंग को हम सिर्फ सूतर लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या हो गया, फुल विड्थ हो गया। तो मैंने क्या कहा था, चार हैं तो चार, 100 को डिवाइड करें, अवेलेबल स्पेस कितनी होती है किसी भी कंटेनर के अंदर, 100 को 4 पे डिवाइड करें 25, तो इसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? ठीक, अब मैंने बॉडी तो लिख दी, ऊपर इमेज तो नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम इमेज में क्या दूंगा, IMG। और चूंकि मेरे पास अभी इमेज नहीं है और मुझे कॉपी करते हुए देर भी लगेगी, तो मेरे पास एक दो नंबर ही है कि मैं यहाँ से बड़ी जल्दी से एग्जैक्ट ये वाला इमेज उठा लूं, और मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे कॉपी कर रहे हैं, आप गूगल से जाके करेंगे। ठीक है, इसको मैं कह दूं, क्या नाम देना चाहिए मुझे? अच्छा जी, प्रोडक्ट वन। सो लेट्स गो टू हेयर। वैसे प्रोडक्ट वन ठीक इमेज नेम नहीं है, 365 कर दें या माइक्रोसॉफ्ट 365 या MS 365 कर दे तो ज्यादा बेहतर। सो नो, ओके ये ठीक। एसेट्स में इमेज यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज किधर करूंगा, एक और फोल्डर बना के, ताकि मैं सिर्फ कोडिंग में मैनेजमेंट सही ना करूं, फोल्डर में भी मैनेजमेंट मेरी ठीक हो। और मैं यहाँ पे जाऊंगा, इधर आके मैं करंट फोल्डर के अंदर एसेट्स में जाऊंगा, उसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स में जाऊंगा और उसके अंदर क्या हो रहा है, और प्रोडक्ट वन पे जाऊंगा। ठीक है, सो लेट मी ब्रिंग इट बैक इन हियर और इन हियर। तो ये अपने पेरेंट में फिट नहीं आया, तो क्या करूंगा, इमेज की विड्थ 100% कर दूंगा। तो वो 100% किसकी उठाएगा, अपने पेरेंट की। तो पेरेंट की अपनी विड्थ कितनी है, 25%, तो इमेज 100% ऑफ 25% उठाएगा। समझ आइए, इमेज 100% ऑफ अपने 100% ऑफ इट्स ऑन पेरेंट। तो 100 पेरेंट की कितनी है 25, तो ये 100% ऑफ 25% हो जाएगा। नहीं समझ आई? एग्जैक्टली exactly. तो ये 100% किसकी है, पूरी व्यू पोर्ट की नहीं, अपने पेरेंट की 100%। सो नाउ मैं इस प्रोडक्ट आइटम इमेज पे जाऊंगा और इसके अंदर फिर इमेज का टैग है, उसको टारगेट करके इसकी विड्थ क्या कर दूंगा, इट शुड ऑक्यूपाई फुल। खाली जाना यार। अब जी जी, समझ नहीं आई? कहाँ पे? यहाँ मैंने विड्थ 100% किसको देनी थी, इमेज को। तो क्लास तो ये थी ना, प्रोडक्ट आइटम इमेज,
तो उसके चाइल्ड पे जाना था ना। कॉलन का मतलब होता है ये और ये और ये, समझ आई बात। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये पेरेंट स्पेस चाइल्ड, जब पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है तो स्पेस आती है। जब इसको और इसको और इसको तीन चार एलिमेंट्स को इकट्ठा स्टाइल देना होता है तो फिर कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं। तो यहां मैंने लिखा है प्रोडक्ट आइटम इमेज स्पेस इमेज, कि प्रोडक्ट आइटम इमेज पेरेंट है, उसके अंदर जो चाइल्ड है इमेज उसको जाके हिट करो। ये तो बेसिक है ना बेटा, इसीलिए मैं बड़ा स्लो चल रहा हूँ कि आप साथ साथ मेरे चले, क्योंकि बाद में जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो मैं ये छोटी मोटी डिटेल तो लिफ्ट ही नहीं करूंगा, फिर तो कान ना पसंद रहे। एनीवेज क्लियर हो गया। अब ये रत्ता रंग था ना, ये हमने लगाया था सूतर लगाने के लिए, यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि ताकि हमें नजर आए। इसको हम हटाएंगे और ये बन जाएगा हमारा दिस वन, एंड दिस लुक्स समवट सिमिलर। फॉन्ट डिफरेंट है हमारा, क्योंकि हमने फॉन्ट्स अभी ऐड करना नहीं सीखे, बाकी तकरीबन इट लुक्स सिमिलर। एनीवेज नाउ अब हमें कितने चाहिए, और ये अलाइनमेंट देखें सूत्र की, बिल्कुल मजाल है, साइंस बाहर निकले इसकी जरूरत। 4 चाहिए, तो एक बना लिया। इस पूरे सेक्शन के अंदर ये है प्रोडक्ट आइटम, इसको आप यहां से कॉपी करें, 2 3 4, कंट्रोल एस, पूरे 4 बन गए। अब इतना तो आपको पता ही है कि आमने सामने क्यों नहीं आए, पेरेंट को उठा के फ्लेक्स दे देंगे। तो इन चारों का पेरेंट कौन है, देखें इतने प्यारे तरीके से ऑर्गेनाइज करने का यही मकसद होता है कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, सारा कुछ आपके कंट्रोल में होगा। प्रोडक्ट आइटम ये सारे चिल्ड्रन है, इनका पेरेंट कौन है, एमएस प्रोडक्ट रैपर। इसको सीएसएस में कहां लिखूं, एंड पे, यहां पे। क्लियर होगी बात। अब बीच में थोड़ा सा मार्जिन भी तो होना चाहिए ना, अच्छा ऊपर से भी होना चाहिए। इसके लिए इधर वैसे तो मैं मार्जिन दे सकता हूँ और पैडिंग भी दे सकता हूँ, लेकिन जरा बेहतरीन सा तरीका बताने लगा हूं। देखिए जितना मार्जिन यहां से यहां तक है, उतना ही मार्जिन यहां से यहां तक है। मिस्त्रियों वाली अप्रोच रखनी है आपने। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, मिस्त्री। अच्छा, उतनी ही स्पेस यहां से यहां तक है और उतनी ही स्पेस यहां से, यानी ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, सारे सेक्शंस की टॉप और बॉटम स्पेस सेम है। सारे सेक्शंस की टॉप और बॉटम स्पेस सेम है। जब मिस्त्री दीवार बना रहा होता है ना, तो उसके जहन में एक दीवार नहीं होती, उसके जहन में पहले ही चारों दीवारें होती हैं, कि एक बनाऊंगा तो दूसरी पे इसका क्या असर पड़ेगा, तीसरी पे क्या पड़ेगा। मेरे जन माठा हुए तो पहले एक बना के जो दूसरी बनाने लगे तो वो पिछली इस तरह बनानी थी तब ये ठीक होती, और पिछली भी पन्ने का तो अगली भी पन्ने का। इसलिए एक तरीका तो ये है कि मैं खाली इस पे टॉप बॉटम मार्जिन या पैडिंग दे देता और आगे निकल जाता, लेकिन आगे जाता तो फिर ख्याल आता नहीं यार इतने फिर देनी पड़ी, तो मैं एक ही दफा उसका बंदोबस्त कर लेता हूँ, एक ही दफा उसका बंदोबस्त कर लेता हूँ। और वो कैसे करता हूँ, लेट्स सी। ये मेरा सेक्शन है, अच्छा किसी भी एक डिव को 2 क्लासेस दी जा सकती है, मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो मैं इसको एक और क्लास देता हूँ, एस ई सी फॉर सेक्शन, एस पी ए सी स्पेस। क्या नाम दूंगा इसको, सेक्शन स्पेस। नाम कुछ भी दे दें, लेकिन मैं जस्ट मोर मीनिंगफुल, मोर टू द पॉइंट रहना चाह रहा हूँ। अब मैं इस सेक्शन स्पेस को एक ही दफा डिफाइन कर लूंगा कंटेनर की तरह, तो जिस जिस सेक्शन को स्पेस देनी होगी मैं उठा के ये क्लास दे दूंगा बस। तो मैं इस सेक्शन स्पेस को टारगेट किया और यहाँ पे आया, मैंने ये किया और इसको क्या देता हूँ, पैडिंग। अब मुझे लेफ्ट राइट से नहीं स्पेसिंग देनी, सिर्फ कहां से देनी है, टॉप और बॉटम से, ठीक। और पैडिंग टॉप बॉटम पहली वैल्यू होती है, मैं इसको दे देता हूँ जी 50 पिक्सल्स, और लेफ्ट राइट से 0। पहली वैल्यू क्या होती है, टॉप बॉटम। दूसरी वैल्यू क्या होती है, लेफ्ट राइट। तो मैंने क्या कहा, टॉप बॉटम से पैडिंग कितनी दे दो, 50। लेफ्ट राइट से कितना दे दो, किसको दे दो, सेक्शन को। अब ये मजा इसलिए आया कि इसने टॉप से भी दे दी और
अब जब नीचे वाला सेक्शन बनाऊंगा तो उसमें ऑलरेडी स्पेसिंग होगी, मुझे दोबारा उसमें स्पेसिंग, जब उससे नीचे वाला बनाऊंगा अगर स्पेसिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सेक स्पेस के नाम से क्लास दे दूंगा, दरमियान से मार्जिन देना है इनको। तो क्या करेंगे, अच्छा पहले बताता हूँ, ठहर जाना। ये प्रोडक्ट आइटम है, उसको मैं दे देता हूँ मार्जिन। मसला क्या बनेगा जरा ये देखिएगा, मार्जिन दे देता हूँ लेट्स सपोज 12 पिक्सल्स। अच्छा कोशिश करें कि जब भी आप मार्जिन और पैडिंग दें, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस है, वो मल्टीपल ऑफ 4 में दें, 4, 8, 12, 16, 24, 32, बल्कि मल्टीपल ऑफ 8 में दें तो ज्यादा बेहतर है, अगर कम देना पड़े तो मल्टीपल 4 में, ठीक है। अच्छा सो अब हम यहां से जाएंगे, हो गया, मसला भी आया एक, यस ये मसला आया कि ये इधर से भी और इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन छूट गया, हमारा सूत्र खराब हो गया। दो हल हैं, बहुत सारे हल हैं, सादा तरीन दो हैं। पहले को और आखिरी को एक क्लास दे दें, पहले वाले का लेफ्ट मार्जिन 0 कर दें और आखिरी वाले का राइट मार्जिन 0 कर दें, ठीक। या पेरेंट को लें, बल्कि यही सोल्यूशन फिलहाल बेहतर है कि पहले वाले का लेफ्ट और आखिरी वाले का राइट। सूडो क्लासेस पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, चले ये जो करने लगा ये जुगाड़ है, बाद में मैं इसे चेंज कर दूंगा खुद ही, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाने में फिर मैं चूंकि सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को लेके चलना चाह रहा हूं पहले प्रोजेक्ट में, फ्लेक्स और पोजीशन, मैं इन दोनों से बाहर नहीं जाना चाह रहा। नहीं टच दे दें फिर टच हो जाएगा ऑटोमेटिकली सो मैं फिलहाल जो बात तरीका बता रहा हूं, वैसे इसमें गलती कोई नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा तरीका भी अवेलेबल है, ठीक है। सो आई एम व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं पहला आइटम कौन सा है, ये वाला, ठीक, इसको क्या दूं, सेकंड क्लास दे दूं फर्स्ट चाइल्ड, ठीक, और आखिर वाले को क्या दे दूं, अच्छा ये किसका फर्स्ट चाइल्ड, और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है, पी आइटम फर्स्ट चाइल्ड, प्रोडक्ट आइटम फर्स्ट चाइल्ड, और यहां से इसको कॉपी करूंगा, और जो लास्ट चाइल्ड है ना ये वाला मेरा, इसको मैं नाम दे दूंगा क्या, पी आइटम लास्ट चाइल्ड। कमिंग बैक हियर, इसका स्टाइल कहां लिखूं, प्रोडक्ट आइटम के फौरन बाद, लास्ट चाइल्ड ये फर्स्ट चाइल्ड, और ये लास्ट चाइल्ड। मैं बता रहा हूं बार बार कि इससे अच्छा तरीका भी है, आगे चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जस्ट कोई एडिशनल चीज शामिल नहीं करना चाहता। फर्स्ट चाइल्ड का कौन सा मार्जिन हटाना है, लेफ्ट, और लास्ट चाइल्ड का कौन सा मार्जिन हटाना है, मार्जिन लेफ्ट 0, ऊपर क्या है 12, तो ये वाला बाद में आएगा, तो बाद वाला मार्जिन ऊपर वाले को क्या कर देगा, और ये सिर्फ किसको छेड़ेगा, लेफ्ट वाले को, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को नहीं छेड़ेगा, ठीक। और इधर ही इसी तरह इस पे आऊं और इसको क्या दे दूं, मार्जिन राइट 0, इसका मतलब है जाग रहे हैं, क्लियर, मुश्किल तो नहीं है ना। कौन से 12 पिक्सल 0, तो फिर सारे 0 कर देगा ना। अच्छा हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि टॉप बॉटम को भी 0 कर दें, तो वो मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम दोनों 0 कर दें, जैसे ये मार्जिन लेफ्ट राइट 0 किया ना, यहीं पे लिख दें, बल्कि इसका, अच्छा इसको भी ये कह रहे हैं कि मार्जिन हमने दिया तो चारों साइड से उठा लिया ना, तो हम ये चाहते हैं सिर्फ क्या उठाए, लेफ्ट राइट से उठाए, तो मैं क्या कहता हूँ, मार्जिन टॉप बॉटम 0 लेफ्ट राइट 12। इसने क्या किया, टॉप बॉटम पे मार्जिन बिल्कुल 0 कर दिया, लेफ्ट राइट पे 12 दे दिया, और फिर जब नीचे आया तो लेफ्ट का भी 0 कर दिया, राइट का भी 0 कर दिया, तो सिर्फ कौन सा मार्जिन रह गया,
कौन सा मार्जिन? पहले और आखिरी का सिर्फ राइट मार्जिन रह गया और दरमियान वाले का लेफ्ट और राइट दोनों रह गया। हाँ, अब कुछ भी नहीं बनेगा, बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा काम, और क्या। यानी टॉप बॉटम कम हो गया, टॉप बॉटम हट गया ना। मैं बता देता हूँ आपको, ये मैं जीरो हटा देता हूँ, आपको शायद कंफ्यूजन हो, मैं उस कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। अब इसको इंस्पेक्ट करें, हर आइटम का टॉप बॉटम मार्जिन होगा। नजर आ रहा है टॉप बॉटम पे? इस पे सिर्फ लेफ्ट पे नहीं है, क्योंकि पहले आइटम का मार्जिन लेफ्ट क्या किया हुआ है, बाकी टॉप पे भी है, बॉटम पे भी है, राइट पे भी है। अब मुझे टॉप बॉटम पे नहीं चाहिए, जो आपका सवाल है। अब ये सबके साथ ऐसा ही है, इधर आए। तो क्या था, दरमियान वालों दोनों का क्या होगा, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सारा। पहले का लेफ्ट नहीं होगा, आखिरी का राइट नहीं होगा। अब मैं चाह रहा हूं सब का टॉप बॉटम ना हो, तो सबको मार्जिन यहां मिल रहा है ना, तो मैं कह रहा हूं टॉप बॉटम जीरो कर दो, लेफ्ट राइट 12 दे दो। अब क्या होगा, अब आपको दिखने में शक्ल से तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन यहां पीछे कुछ हुआ है। ये देखें, टॉप बॉटम नजर आ रहा है, ये ऑरेंज कलर मार्जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप बॉटम नहीं है, लेफ्ट राइट है। अगले प्रोडक्ट आइटम पे चले जाएं, टॉप बॉटम नहीं है, लेफ्ट राइट है। अगले पे चले जाएं, टॉप बॉटम राइट नहीं है, लेफ्ट पे है। और पहले पे चले जाएं, लेफ्ट पे नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। बस इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक ना, इससे भी अच्छे तरीके हैं, लेकिन आई मीन आपको सारे तरीके आने चाहिए। क्लियर है जी? बहुत है यहां तक? आप अभी तक मैं कायम हूं अपनी बात पे, मैंने कोई तीसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं की। नहीं, चेंज कर लेना यार, अब तो इतना तो मतलब। खल जो 1 मिनट खल जो, मैं जरा पहले बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दूं। टू, वो बात इनकी ठीक है कि नजर ही कोई चीज कब आती है, जब तस्वीर दिखती है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वेबसाइट किस लिए बनाई जाती है? बेचने के लिए, और क्या। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे ना, पिक्सल खराब होंगे या नहीं होंगे, होंगे डेफिनेटली होंगे, जब हम जूम करेंगे ये जूम, लेकिन अभी हम सिर्फ लेआउट सीधा कर रहे हैं। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन ओनली टू थिंग्स, पोजीशन एंड फ्लेक्स। नॉर्मली लोग पता है क्या दावा करते हैं कि हमें पोजीशन फ्लेक्स आता है। आता जरूर होता है, लेकिन उसको किसी प्रोजेक्ट, प्रॉपर प्रोजेक्ट में यूज करना नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको सिर्फ उन दो, अभी मैं इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन पे भी फोकस नहीं कर रहा, इमेज की पिक्सेलेशन पे भी फोकस नहीं कर रहा, इमेज की साइजिंग पे भी फोकस नहीं कर रहा। इन सारा कुछ अगर बता दें तो फिर 3 महीने में क्या पढ़ेंगे? ठीक है। हाँ, उसको रीयूज कर लेंगे, कॉपी पेस्ट मार लेंगे ऊपर से नीचे। इसीलिए तो हम इतना जेनेरिक स्टाइल बना रहे हैं, ताकि हम कोई भी चीज हमें बार बार ना लिखना पड़े, इतनी खूबसूरती से, सफाई से, ताकि हमें जो चीज रीयूज होनी है वो। लो सर, और हेडिंग तो आप ही चेंज कर लोगे ना, टेक्स्ट और हेडिंग। हाँ, वो तो उत्ते एंकर दिखा था ना किस तरह स्टाइल करना, उन्होंने जाके पढ़ के थे बस लम्हा पा लो। क्लियर है जी? अब इनका कहना ये है कि ये वाला और ये वाला शक्ल से मिलते जुलते हैं, सिर्फ चेंज क्या है, बाकी लेआउट तो सेम है, चेंज तस्वीर है और टेक्स्ट है। ऊपर वाले को कॉपी मारे नीचे, और फिर अगली बात भी देखें, बन गया है पूरा डिजाइन। ये वाला और ये वाला, ये भी क्या है, तुम्हारी तो पूरी वेबसाइट आज ही बन गई। उससे नीचे वाला फुटर है, जरा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट होपफुली टुमारो वी विल कंप्लीट दिस डिजाइन। क्योंकि फिर आगे आनी है छुट्टियां 3, और छुट्टियों में फिर समझते गए हो क्या होना है। ये नहीं उतर जो मैं दूंगा वो। ओके, फोन दादा मैं ऑफलाइन हो गया था।